वेलकम बैक। सभी का स्वागत है। आज फिर हम बात करने वाले हैं और अपना टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज तो हम सेक्शन जो सी है उसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए सेक्शन नंबर सी के अंदर क्वेश्चंस अपने पास में जो होते हैं वो होंगे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो करते हैं वो क्वेश्चन भी यही है आपके सामने। कौन कौन से क्वेश्चंस प्रॉब्लम करते हैं उन्हीं की हम बात करने वाले हैं आज। तो देखिए सेक्शन हमने ए कवर कर लिया। यहाँ से थोड़ी सी हम बात करूँ मैं यहाँ पे सेक्शन ए जो था तो सैम्पल पेपर था उसको कवर कर लिया। बी को हमने कवर कर लिया। बी में कुछ 5 क्वेश्चंस बचे हैं उनको भी कवर कर लेंगे। और अब हम बात कर रहे हैं सी सेक्शन की बात करने वाले हैं, और सी सेक्शन है केस स्टडी की बात करेंगे। केस स्टडी वाला पार्ट है और जो स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा टफ जो पार्ट है इसी पार्ट की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए हम बात करें किस चीज़ की बात करें, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की बात करने वाले हैं जी। तो क्वेश्चन की बात करें, देखो सेक्शन नंबर सी पे आ गए। देखिए सेक्शन नंबर सी को इसमें है क्या एक्चुअल में पेपर में जो आने वाला है आपके पास में, उसमें केस स्टडी 2 केस स्टडी आने वाली है। देयर आर 2 केस स्टडीज। तो सेक्शन सी की अगर बात की जा रही है तो सेक्शन सी में पर 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स से 10 क्वेश्चंस होंगे। उनके अंदर से अटेम्प्ट कितने करने, एनी 8 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। अब इसमें केस स्टडी 2 केस स्टडी आएगी, 5 क्वेश्चंस के अंदर डिवाइडेड होगा। अब यहाँ पे ये गिवन है अपने पास में 41 to 45 5 क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन केस स्टडी नंबर फर्स्ट। अब ये केस स्टडी नंबर फर्स्ट क्या है इसकी बात हम देखिए आगे करते हैं। ये आपके पास में केस स्टडी है, ये डायग्राम आप देख रहे हैं। यहाँ से अगर ये बोला जाए ये जो पोजीशन है यहाँ पे इसको देखिए एक बार। ये जो बोर्ड है आपके पास में इसको यहाँ पे डाइविंग बोर्ड बोला गया है, और यहाँ से जंप किया जाएगा। और जंप करने के बाद में ये जो पोजीशन बन रही है, ये पोजीशन जो बन रही है आपके सामने, ये पैराबोलिक फॉर्म है, मतलब एक पैराबोला बन रहा है जी। अब इसमें एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए आप लोग। द फिगर गिवन अलोंग साइड शोज द पाथ ऑफ डाइवर व्हेन शी टेक्स ए जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड। क्लियरली इट इज ए पैराबोला। एनी वो स्टैंडिंग ऑन ए डाइविंग बोर्ड 48। देखिएगा ये जो डेटा है काम में आएगा। 48 फीट अबव द वाटर लेवल, जो कि वाटर लेवल से कितना 48 फीट है जी। सी टू के डाइव इनटू द पूल, हर हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम टी इन सेकेंड्स इज गिवन बाय द पोलिनोमियल। ये एक एच ऑफ टी, मतलब टी के अकॉर्डिंग ये डिपेंड कर रहा है, टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एच ऑफ टी आपके पास में एक पोलिनोमियल है। ये दे रखा है हाइट दे रखी है, टाइम के अकॉर्डिंग हाइट क्या होगी। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मतलब 41 है केस स्टडी के अकॉर्डिंग बात करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। एक्चुअली में देखिए के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मैं यहाँ से इसके सॉल्यूशन की यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए एट स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो एट टी इज इक्वस टू जीरो, एट टी इज इक्वस टू जीरो होगा। तो हाइट जो होगी, हाइट एच इक्वस टू कितना होगा 48 होगा। और ये एस हाइट के अंदर आपको एक क्या बोला गया है, पोलिनोमियल बोला गया है। तो यहाँ से एच ऑफ टी टी इज इक्वल टू जीरो की अगर बात करें तो इसके अंदर ये जो पोलिनोमियल है इसमें वैल्यू हमें पुट करनी है। तो टी जीरो है तो एच ऑफ अगर जीरो की बात करें तो कितना आ गया 48 आपके पास में गिवन है, वैल्यू रखा है इसके अंदर। ये आ गया -16 इंटू जीरो का टाइम दे रखा है यहाँ पे। जीरो की बात करें तो जीरो का स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा जी यहाँ से, प्लस का 8 इंटू टाइम ये भी जीरो हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा के। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से के इज इक्वस टू कितना आएगा 48, बाकी टर्म सारी क्या हो जाएंगी जीरो। तो इस क्वेश्चन के लिए के की जो वैल्यू आने वाली है कितनी आने वाली है 48 आने वाली है। कांस्टेंट जो कह सकते हैं यहाँ पे वो कितना होगा जी 48 होगा। अब आगे चलते हैं। ये देखिए 41 का मैंने इसमें सॉल्यूशन कई बार अब इसमें समझ नहीं पा रही, कई बार पेन टेप से लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैंने सॉल्यूशन भी राइट कर दिया। देखिए इसमें 41 का सॉल्यूशन आपके पास में ये इसमें बोला गया इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो, ये हमने बात की। एनी जो कैंडिडेट है उसकी हाइट दे रखी है 48 फीट। तो टी जीरो होगा तो एस शुड बी इक्वल टू 48 होगा। तो यहाँ हमने जीरो रख दिया, ये टर्म जीरो का स्क्वायर था, यहाँ पे जीरो था, तो के कितना आ गया जी के इज इक्वल टू 48 आ गया। अगर वहाँ से थोड़ा समय में दिखने में दिक्कत आती है तो यहाँ से आप क्लियरली यहाँ से ये भी मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। 42 के लिए
पोलिनोमियल यही रहेगा एच ऑफ टी माइनस 16t² प्लस ए टी प्लस ए के। क्वेश्चन को रीड कीजिए। एट वो टाइम विल सी टच द वाटर इन द पूल। देखिए टाइम पूछा गया, किस टाइम के पूल के अंदर वो टच करेगा। देखिए इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो मतलब क्या पूछा गया, यहाँ पे टाइम पूछा गया है। तो टाइम पूछा गया था हाइट की, अगर टच कर रहा है तो हाइट यहाँ पे क्या होगी, एस तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और टाइम यहाँ से पूछा गया है तो एस ऑफ टी इक्वल टू यहाँ पे क्या रख देंगे, एच ऑफ टी इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो रखेंगे। और के इज इक्वल टू कितना भी निकाला तो हमने 48 की वैल्यू निकाली, देखिए इक्वल टू 48। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, देखिए एच ऑफ टी यहाँ आपके पास जीरो है तो ये आ जाएगा -16 प्लस में 8t और k की वैल्यू रख दीजिए 48। और टच कर रहा है पानी के अंदर, पूल के अंदर टच कर रहा है तो हाइट कितनी हो गई, हाइट यहाँ से हो गई जीरो। अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए 8 से देखो यहाँ से मैं -8 यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, -8 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2t², सॉरी फिर यहाँ से क्या आएगा माइनस में होगा, माइनस में t आ जाएगा और ये भी माइनस में कितना 8 6 48, ये इक्वस टू जीरो। अब इसको देखा जाए -8 डिवाइड में आएगा तो जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी इसके अंदर ये बनेगी 2t² माइनस टी और -6 इक्वस टू जीरो। ये बन गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको स्प्लिट करना पड़ेगा और सोल्व करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 6 2 12 आना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको फैक्टराइज करता हूँ। देखिए ये बन गया 2t², 4 3 मतलब हो जाएगा माइनस का 4t और प्लस का बन जाएगा 3t, माइनस में 6 इक्वस टू जीरो। तो यहाँ से देखिए इसके अंदर ये 2t आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन 2t कॉमन लेंगे तो t आ जाएगा, माइनस 2t अगर कॉमन लिया देख तो 2 रिमेनिंग होगा, यहाँ पे t -2 आ गया, प्लस 3t और -6 के अंदर 3 यहाँ से कॉमन लिया तो यह आ गया t -2, 3 2 6 होता है इक्वस टू जीरो। अब इसको ऊपर देखिए, यहाँ से एक फैक्टर तो कॉमन आ गया आपके पास में t -2 और रिमेनिंग है 2t + 3, एक फैक्टर है 2t + 3, ये बन रहा है जी 2t + 3 बिल्कुल इक्वस टू जीरो। यहाँ से देखिए अगर t -2 इज इक्वस टू जीरो करेंगे तो t इक्वस टू आपके पास में 2 आ रहा है और ये 2t प्लस में 3 इक्वस टू जीरो, तो यहाँ से t निकल के आ गया -3/2। लेकिन आपको पता है टाइम नेगेटिव नहीं होता है, टाइम हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव होगा। ये इंक जो है रेड कलर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मतलब आपके पास में टाइम कितना आ जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो मैंने सॉल्यूशन भी यहाँ पे राइट कर रखा है। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान देना कि ये -16t² है यहाँ पे, दिस इज t² प्लस 80 + 48 इक्वल्स टू 0। यहाँ से करेंगे तो ये भी यहाँ से 2t² होगा और यहाँ से ये भी 2t² होगा। बाकी आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से वही चीज़ें सेम आ जाएंगी और आंसर कितना आ गया जी, यहाँ से t इक्वल्स टू 2 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास में क्वेश्चन आ गया जी 43। इसमें क्या बोला गया, रिताज हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पोलिनोमियल p ऑफ t विद द जीरोज -1 and 2, -1 and 2। अब ये फिगर थोड़ा सा इसके ऊपर है, दिख नहीं रहा है, लेकिन यहीं से काम चल जाएगा अपने पास में। तो पूछा क्या गया, देन द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, ये पूछा गया। तो देखिए पोलिनोमियल हाइट के बारे में बात कर रहा है। तो एक तो क्या बोल रखा है, आपको ये पता होना चाहिए पोलिनोमियल जो होता है टी में बोल रहा है, तो यहाँ से बोल देते हैं p ऑफ t। तो यहाँ से क्या बनेगा t² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू टी आ जाएगा और प्लस में क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाता है। तो यहाँ से देखो, अब इसमें देखो एक कांस्टेंट आता है, उसको देखना पड़ेगा। इसके मल्टीप्लाई में एक कांस्टेंट आता है, ये प्रोडक्ट हो गया और यहाँ से जो कांस्टेंट आएगा उसको हम क्या लेके चलेंगे, के लेकर के चलेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए, आगे इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। p ऑफ t की अगर बात करें, यहाँ से k तो कांस्टेंट आ गया, फिर यहाँ से ये बन गया t² माइनस,
अब सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, इसमें जीरोज दे रखे हैं, सम करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में -1 और +2, मतलब यहाँ से निकाल दो अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें तो -1 और +2 इज इक्वस टू प्लस में 1 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालें तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे ये +1 है, सम ऑफ जीरोस +1 आ गया तो माइनस में कितना आ जाएगा t आ जाएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा -2 दे रखा है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ की अगर बात करें तो इसमें एक जो कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ये हाइट की बात कर रहा था, तो यहाँ से देखो एट t इज इक्वस टू 0, t 0 होगा उस टाइम पे जो हाइट होगी जो p ऑफ t जो दे रखा है आपके पास में, हाइट क्या दे रखा था ये पोलिनोमियल, तो हाइट h इक्वस टू कितना होगा 48 होगा जी, मतलब ये पोलिनोमियल हाइट का पोलिनोमियल था, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये तो रखना पड़ेगा जी 48, यहाँ से इक्वस टू k, t क्या रख रखा है 0, ये भी 0 और ये -2, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये तो बन गया 48 बन गया, और ये बनेगा -2k, 2 से कितना हो गया जी 24 बन गया, तो k इज इक्वस टू कितना हो जाएगा यहाँ पे -24 आएगा। ये कांस्टेंट अपने को निकालना पड़ेगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात थी। तो अब ऑप्शन देखिए, k की वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे, k की वैल्यू यहाँ पे रखिए आप, इसमें रखेंगे k की वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो ये -24t² माइनस में प्लस में 24t और प्लस में 48, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये 43 का आंसर हो जाएगा। और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है, देख लो एक बार आप, t इक्वल टू -1 और t इक्वल टू 2 आर द टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ t। अब देखिए ये k तो कांस्टेंट है, ये होगा यहाँ से t², जैसा हम लिखते हैं x² लिखते हैं जी, सम ऑफ रूट्स जीरोज बोल दीजिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये यहाँ से t² होगा, ये t² है, t 0 पे 48 हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे -24 आ रही है, तो आपके पास ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा, और ये इसका क्या था आंसर था। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 44। चलिए इसमें भी कुछ ऐसा ही दे रखा है जी 44 में, समझिए, ए पोलिनोमियल q ऑफ t विद सम ऑफ जीरोज एज 1, देखो सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है 1 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है -6, मतलब ये क्या दे दिया आपको, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया, और ये क्या दे दिया अल्फा इंटू बीटा दे दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अनुज हाइट इन फीट अबाउ द वाटर एट एनी टाइम t क्यू ऑफ टी, मतलब हाइट के अंदर रिलेशन दे रखा है जी यहाँ पे। अब इसकी बात करें तो वही यहाँ से पोलिनोमियल आपके पास में पता होना चाहिए, ये क्या क्यों बोल रहा है किसमें, तो क्यों ले लेते हैं, ये लो इसको क्यू ऑफ टी, पोलिनोमियल किस में है, टी में है, तो ये लो t² हो गया, माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा t प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -6, ये लो जी सिंप्लीफाई कर दो, साथ में कांस्टेंट भी आएगा, साथ में क्या आएगा कांस्टेंट भी आएगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ से हो रहा है, थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ मैं, ये साथ में क्या आएगा जी कांस्टेंट भी आएगा। तो यहाँ से देखो मैं नेक्स्ट लाइन में उसको सही लिख रहा हूँ, p ऑफ t के तो कांस्टेंट आ गए यहाँ पे, और ये बन जाएगा t² माइनस में t और प्लस माइनस माइनस में 6, ये बन गया। अब निकालनी वैल्यू आपको k की, अब k की वैल्यू निकालने के लिए वही कंसेप्ट आपके पास में, t अगर 0 होगा एट t इज इक्वस टू 0, तो हाइट जो होगी आपके पास में क्या दे रखी है यहाँ पे q ऑफ t, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी, रखिए यहाँ पे दिस इज 48 इज इक्वस टू k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, t 0 रखेंगे 0, ये भी 0, माइनस में 6, सिंप्लीफाई करो यहाँ से, तुम आगे यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, ये है ये बन जाएगा -6k, -6k इज इक्वस टू 48, ये बन गया 48, तो कितना हो जाएगा 6 8 जा 48 होता है, तो k इज इक्वस टू क्या आ गया -8 आ गया जी, k इज इक्वस टू -8। अब ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे रख के, यहाँ बनेगा -8t² प्लस का 8t और क्या हो जाएगा प्लस में 48, तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है जी यहाँ से।
सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका भी सॉल्यूशन हमने राइट कर रखा है इसका, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये यहाँ भी आपके पास में कि टी स्क्वायर जो है ये T2 नहीं है, टी स्क्वायर है। यहाँ पे पावर्स के बारे में बात करें ये भी टी स्क्वायर है। बाकी वही चीज़ें आपके पास में, यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। चलते हैं 45 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है 45 में, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ROT गिवन है -12t स्क्वायर प्लस k-3 इंटू टी प्लस 48 आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। देखिए जीरोज की बात कर रहा है, जीरोज एक दूसरे के क्या है जी, नेगेटिव है। इसका मतलब अगर जीरोज की अगर बात करें, एक मैं ले लेता हूँ अल्फा, तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा। जब भी आपके पास में पॉलिनोमियल हो, दो चीज़ें यहाँ से निकाली जा सकती हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। या अपोजिट साइन आ रहा है तो सम करने भी जीरो आएगा, तो डेफिनेट इसी से क्वेश्चन होने वाला है जी। तो फॉर्मूला अपने पास में होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। रखी वैल्यू, यहाँ से अल्फा की बात करें तो अल्फा ही है, बीटा क्या आ रहा है, बीटा की जगह माइनस अल्फा आ गया, इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले में गिवन है। और बी की वैल्यू देखो, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है टी का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा, और दैट इज गिवन है के माइनस 3 बाई ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे -12 आ रही है, जो किसका कोफिशिएंट होगा, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। ये तो बच्चों यहाँ से कैंसिल आउट, तो क्या आ गया जी, ये तो 0 इक्वस टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ पे, और ये कितना बच गया जी k-3 बाई 12। इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ से ये 0/1 लिख दो इसको, ये k-3 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस में आपके पास में 3 मिल जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, और ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये थे आपके पास में केस स्टडी नंबर फर्स्ट, जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर में गिवन है। बड़ी अच्छी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं कर पाओगे तो उसको समझना भी थोड़ा सा टफ ही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद एक एक सॉल्यूशन को आप वीडियो को पॉज करके फिर आप अच्छे से उसको रीड कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को आगे निकालिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपके पास में केस स्टडी नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए 41 से 45 केस स्टडी फर्स्ट हो गई। अब हम बात करें 46 से 45 केस स्टडी नंबर है सेकेंड, और ये अपने पास में चैप्टर नंबर कौन सा आ जाएगा, ये चैप्टर नंबर आ जाएगा 7 चैप्टर से रिलेटेड ये केस स्टडी आपके पास में आ रही है जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कुछ फिगर है जी इसके अंदर। अब इसमें देखो पहले से ग्रीन दे रखा है, तुम इसको इनका जो कलर जो है पहले से चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, और इनका कलर हम ले लेते हैं यहाँ से, ये कलर भी यहाँ पे है पहले से, ग्रीन पहले से है, येलो चल जाएगा क्या इसके अंदर, देखते हैं येलो दिख जाएगा, बिल्कुल येलो दिख रहा है जी। चलते हैं देखो क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 46 पे आ गई। 46 नंबर पे क्वेश्चन है, देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। पहली बात तो सेंट्रोइड का मतलब पता होना चाहिए। सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द 3 मीडियंस इन ए ट्राइंगल। सेंट्रोइड किसका पूछा है, ट्राइंगल EH और G। पहले तो EH और J के आपको कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तब जाके क्वेश्चन होगा जी। तो डायग्राम में आ जाइए, डायग्राम के अंदर देखा जाए तो डायग्राम में ये कलर हो रहा है, फिर सेम हो रहा है, यहाँ से इसको चेंज करना पड़ेगा, दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ से पेन के कलर की अगर बात करें, इंक कलर लेना पड़ेगा यहाँ पे, ये रेड ही ले लेते हैं जी, रेड से करना पड़ेगा काम हो। तो देखो ई पॉइंट की अगर बात करें, ई पॉइंट है कहाँ पे, पहले तो ई पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट है जी, ई पॉइंट है। तो पहले कोऑर्डिनेट लिख लो जी यहाँ से, ये जो आपके पास में ई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है। देखिए ये यहाँ से ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ई के एक्स पे 2 है और वाई पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब 2,1 किस पॉइंट के, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट। देखिए बच्चे यहाँ से ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ई पॉइंट है, मैंने जो यहाँ पे डार्क कर रखा है रेड कलर से, ये पॉइंट हो जाएगा 2,1। तो इस ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गई 2,1। इसी तरीके से आपके पास में एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, एच कहाँ पे, एच ये है बच्चे यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये एच है, और यहाँ से देखा जाए तो एच आ रहा है -2 और 4 पे को,
ये आ रहा है -2,4 आ रहा है इसका कोऑर्डिनेट। और एक बच गया आपके पास में जे जो पॉइंट है, जे की अगर बात करें यहाँ से जे के कोऑर्डिनेट देखो क्या है, जे कहाँ पे, जे यहाँ पे है जी, ये जो मैंने रेड कलर से डार्क किया ये वाला जे है। और जे के -2,-2 है, ये पॉइंट आ रहा है -2,-2। अब देखिए सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए क्या क्या सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट होते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये x1 + x2 + x3 डिवाइड में कितना हो जाएगा, डिवाइड में 3 होता है जी। ऐसे ही y का आता है y1 + y2 + y3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सेंट्रोइड। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो x की अगर बात करें, x कोऑर्डिनेट की अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो देखिए 2 आएगा x1, फिर x2 की बात करें तो -2 आ गया, x3 की बात करें तो -2 आ गया और डिवाइड में क्या आ रहा है, 3 आएगा। तो कितना बन रहा है देखिए x = ये 1 तो प्लस का हो गया और माइनस का 4 हो गया। इसका मतलब ये बन रहा है -3/3 कैंसिल आउट होके क्या आ रहा है, ये -1 आ रहा है। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा यहाँ पे, यहाँ से ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास में। x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो x देखो इसका 2 है, इसका -2 है, इसका -2 है, तो -2/3 आ रहा है। तो -2 है, ये प्लस का 2 है जी, ये 1 नहीं है सॉरी, ये प्लस में 2 है, तो ये प्लस का 2 और माइनस का 2 तो हो गया कैंसिल आउट, ये बचा -2/3। ये थोड़ा लिखने में जल्दीबाजी में देखो यहाँ पे, तो x = कितना हो गया, -2/3। अब ऑप्शन देख लो क्या पता एक से क्लियर हो जाए, -2/2 में दे रखा है, एक से ऑप्शन क्लियर होगा नहीं है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, y भी निकालना पड़ेगा जी यहाँ से। तो देखो y की अगर बात करें तो y में क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 + 4 + 1 आ गया, 4 आ गया, माइनस में 2, उसके बाद में आ रहा है -2 और डिवाइड बाई 3। तो y = देखिए 4 और 1 5 में से 2 जाएगा 3 और 3/3 क्या हो जाएगा जी, 1 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए, -2/3, 1। ये आपके पास में राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए -2/3, 1 ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है जी, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आपके पास। ये जो ऑप्शन है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन 46 हुआ जी। 47 की बात करते हैं। जो फिगर है मैंने साथ में लगा रखा है, समझ में थोड़ी सी आसानी रहे। अब इसमें क्या बोला गया, इसकी बात करें 47 है, इफ़ ए प्लेयर पी एक प्लेयर है, नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी। पी जो पॉइंट है ए और जी से इक्वल डिस्टेंस पे, सच दैट ए पी एंड जी आर इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अंदर है, मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट कह सकते हैं। पोजीशन ऑफ पी विल बी गिवन बाय पॉइंट, पी पॉइंट की पोजीशन बात कर रहे हैं। देखो ऐसा समझ लीजिए ये कोई लाइन है जी अपने पास में, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपके पास दूसरा जी दे रखा है और एक लाइन के ऊपर है, तो पी पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको क्या बोल रखी है, इक्वल बोल रखी है। इसका मतलब पी क्या हो गया जी, यहाँ से मिड पॉइंट हो गया, पी इज ए क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, पी यहाँ से हो गया मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है जी, x1 + x2/2 होता है और ऐसे ही y1 + y2/2 होता है। ये कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है। अब बात ये ए और जी के कोऑर्डिनेट निकालो पहले। तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट है जो मैंने यहाँ से देखो रेड कलर से डार्क कर दिया इसको, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ए है। ए पॉइंट पे कोऑर्डिनेट x पे तो 3 आ रहा है और y पे 6 आ रहा है, मतलब 3,6 है जी, इसके कोऑर्डिनेट 3,6 है। फिर आ जाओ जी की अगर बात करें, जी में देखा जाएगा, देखो जी कहाँ पे है, जी पॉइंट ये है, ये जी पॉइंट है, ये दे रखा है x पे तो 1 है और y पे -3, मतलब 1, -3 है, ये है जी 1, -3। अब चलिए यहाँ से, अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। देखिएगा x1 कितना था, 3 + 1/2 और ये 6 प्लस करना था लेकिन ये माइनस है यहाँ पे /2, तो सिंप्लीफाई कर दो यहाँ से, कितना हो जाएगा जी, 4/2 हो गया
और ये 3/2 हो गया। ये तो कैंसिल आउट होगी बच्चे, 2 आ जाएगा। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने से 2,3/2 2,3/2 कौन सा ऑप्शन है देख लो जी आपका, 2,3/2 ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बच्चों। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 48 की बात करें, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पहली बात तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा, एक्स पे पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आई एंड ई, आई और ई से इक्वल डिस्टेंस जो बता रहा है, तो आई और जो ई पॉइंट है इनकी कोऑर्डिनेट पता होनी चाहिए। पहले कोऑर्डिनेट निकालो, देखें आई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ से बच्चे -1,1। आई क्या आ रहे हैं, -1,1। दूसरी बात ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ई कहाँ रह गया, ये रहा ई पॉइंट, ये 2,1। ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,1। अब एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है और दोनों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। इसका मतलब आप ले सकते हो जो कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट उसको मैं P बोल देता हूँ। एक्स पे होगा तो वाई क्या होगा उसका, 0 होगा, x, 0। इसका मतलब आप बोल सकते हो PI इज इक्वस टू PE। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ऑन स्क्वायरिंग स्क्वायर करोगे तो यहाँ से PI का स्क्वायर इज इक्वस टू PE का स्क्वायर। अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। P और I की बात करें तो x -1 माइनस का क्या बन जाएगा, +1, x +1 का होल स्क्वायर, 0 -1 माइनस प्लस में क्या आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर। मैं सीधा कैलकुलेट कर रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला जी। x माइनस का प्लस हो गया, 0 माइनस 1 हो गया जी। PE की चलते हैं, ये x -2 दे रखा है जी, x -2 का यहाँ पे ये होल स्क्वायर हो गया, और 0 -1 मतलब -1 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर तो यहाँ से हो जाएगा कैंसिल आउट। अब बच्चा यहाँ से ओपन कर दो इसको, ये x² प्लस में 2x + 1 इज इक्वस टू, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस का 4x और प्लस का 4, x² से x² गया जी, ये प्लस का 2x है और माइनस वाला इधर आ जाएगा प्लस का 4x, ये 4 - 1 तो कितना हो जाएगा, 6x इज इक्वस टू कितना हो गया जी, 3 हो गया। तो x निकल के आ रहा है 3/6 मतलब 1/2। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 इसका आंसर आ गया। तो अब पॉइंट देखना था, तो पॉइंट x के ऊपर पॉइंट आएगा तो क्या हो जाएगा, x के ऊपर पॉइंट P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं आपके पास में x 1/2 और y क्या हो जाएगा, 0। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लो 1/2, 0 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 49 की बात करते हैं। 49 में कुछ ऐसे ही है, देखो 49 को देकर देखा जाए यहाँ से, वोट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ ए प्लेयर Q। Q एक प्लेयर है जी यहाँ पे, सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम K, उसकी K से डिस्टेंस मतलब QK, अगर देखा जाए यहाँ से QK की जो डिस्टेंस है, हिज डिस्टेंस फ्रॉम E to K, ये डिस्टेंस है मतलब EK की अगर बात करें, इनका जो रेशियो है R कोलिनियर है लाइन के अंदर, लेकिन ट्वाइस बोल रहा तो मैंने क्या बोल दिया, 2:1 बोल दिया जी। एक बार फिर से समझना, वोट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ ए प्लेयर Q सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम K इज मतलब Q पॉइंट से K के डिस्टेंस डबल है, हिज डिस्टेंस फ्रॉम E एंड K से मतलब 2:1 आ गया आपके पास में। और बोला गया है यहाँ से K Q एंड E आर कोलिनियर, Q एंड E K Q एंड E आर कोलिनियर, एक ही लाइन के अंदर है जी यहाँ से। ठीक है, तो पूछा क्या है आपके पास में, Q के बारे में बात कर रहा है। अगर एक ही कोलिनियर हैं, ध्यान देना एक बार यहाँ से, एक ही लाइन के ऊपर अगर हैं यहाँ पे, तो देखिए Q से लेकर ये Q से लेकर के K की बात करें, Q से लेकर के K की डिस्टेंस की बात करें, ये 2 समझ लीजिए, यहाँ से 1 लेते हैं तो, और दूसरा E और क्या हो गया, K हो गया, E और K हो गया। अब आपको Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो देखो E के बताओ पहले कोऑर्डिनेट, ये क्या 2,1, E के कोऑर्डिनेट आपके पास में 2,1,
ठीक है। और के की बात करें, यहाँ से के की अगर बात करें, के कितने आ रहे हैं जी, के क्या आ जाएंगे यहाँ से देखो, ये पॉइंट है -4,1, ये हो जाएगा -4,1, ये आ गई। अब क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, तो इसके क्या ले सकते हैं आप, x, y ले सकते हैं बच्चे, x, y। अब रेशियो आपके सामने आ गया जी, कंप्लीट का इसके साथ में रेशियो आ गया। ये कौन सी फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूले से होगा जी, ये किससे होगा, सेक्शन फॉर्मूले से होगा। इसका जो ऑप्शन, जो आंसर जो आने वाला आपके पास में कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा जी। ये सेक्शन फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा, अगर उसको थोड़ा सा यहाँ करेंगे थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें, क्या बोल रहा है इसके अंदर, 50 में बोला गया है द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। देखिएगा बी और सी पॉइंट की बात कर रहा है, ये पॉइंट मैंने बी बोल दिया और ये पॉइंट मैंने सी बोल दिया। इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट है, ये मान ली पॉइंट पी ले लिया। वाई एक्सिस है, मतलब एक्स क्या हो गया 0, मतलब 0, वाई हो गया जी। इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस दोनों आप इक्वल बोल सकते हो। पूछा क्या है, पॉइंट ऑन पॉइंट ही पूछा है यहाँ से, तो आप बोल दीजिए। ये लोग यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आया था ऐसा, तो बी पी इज इक्वल टू सी पी, डिस्टेंस इक्वल है, दोनों का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर। अब बी पी की बात करें, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ से देख लीजिए आप, बी की कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,3, यहाँ से हो जाएगा 4,3। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, सी आ रहा है जी यहाँ पे देख लो, और ये है 4,-1 है, ये आ जाएगा सी के कोऑर्डिनेट 4,-1। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से अप्लाई कर दीजिए आप इसको। देखो कैसे रखेंगे, बी पी की अगर बात करें तो बी पी को 0-4, मतलब 0-4 इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, और फिर आ जाएगा y-3 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा जी, ये सी पी, मतलब पी सी की सी पी की बात करें तो 0-4 आ गया एक, तो 0-4 का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से हो जाएगा ये y माइनस क्या हो जाएगा, +1, +5 हो जाएगा। y-1 है, सॉरी यहाँ पे ये वाला पार्ट देखना एक बार, ये y-1 है, तो ये y +1 इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व करेंगे तब आपके पास में किसकी वैल्यू आने वाली है, केवल और केवल y की वैल्यू आने वाली है। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। इसको आप सोल्व कर लेंगे, तो आप सोल्व वैसे करना शायद आसान ये, तो y² हो जाएगा -6y + 9, और यहाँ से देखा जाए तो ये y² + 2y + 1, इससे ये गया जी यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, माइनस का तो कितना 8y हो जाएगा, ये 1 - 9, तो -8y = -8, ये माइनस से माइनस हो गया, 8 से 8 क्या बच रहा है जी, y = 1 आ रहा है। पॉइंट की बात करें तो 0,1 आ जाएगा, 0,1। तो देख लो 0,1 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है आपके पास में 0,1। इस तरीके से बच्चों मैंने ये 2 केस स्टडी, जो सीबीएसई का था, एसक्यूपी था, उसके अंदर 2 केस स्टडी थी, दोनों को मैंने एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। 1-2 क्वेश्चन है जो आपके करने वाले हैं, वो मैंने यहाँ पे स्किप भी कर दिया। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर केवल और केवल 2 या 3 वीडियोस हम बनाने वाले हैं केस स्टडी के लिए, कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है केस स्टडी के अंदर ही आ रही है। इसीलिए अब अगले जो 2 वीडियो आने वाले हैं सामने, 1 या 2 3 जितने भी बन पाएंगे उतनी वीडियो, उनके अंदर केवल और केवल केस स्टडी की बात करेंगे, जिससे आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, तो इनको एक एक क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करते हुए एक एक क्वेश्चन को निकालिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए अच्छे से एक एक चीज़ के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।